नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन के कहे की। फिल्म अभिनेत्रियों को प्रदेश के नेशनल हाईवे बेहद परेशान किए हुए हैं। हेमा मालिनी के बाद अब रवीना टंडन ने ग्वालियर प्रवास के दौरान यह कहकर सभी को चौंका दिया कि सड़कों की जर्जर हालत के कारण उनके शरीर का पुर्जा हिल गया है। अब जब से रवीना ने मंच से ये बात कह दी है, प्रदेश के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। पहले हेमा मालिनी और अब रवीना टंडन, दोनों ही फिल्म अभिनेत्रियों को प्रदेश की सड़कों ने जमकर सताया। हेमा मालिनी पहले से अपना गुस्सा मीडिया के सामने जता चुकी हैं। उस गुस्से का असर भी हुआ। जिस सड़क से हेमा गुजरी थी, अब उसकी दशा में सुधार है। अब की बार ताजा मामला दूसरी हीरोइन यानी रवीना टंडन का है। रवीना एक समारोह के लिए ग्वालियर आई तो सड़कों की दुर्दशा पर कुछ हटकर ही बोल गई। दरअसल रवीना टंडन दतिया से ग्वालियर आ रही थी। उसी समय सड़क के गड्ढों ने रवीना को इतना ज्यादा परेशान किया कि वे सार्वजनिक रूप से ये प्रतिक्रिया व्यक्त कर गई कि सड़कों के कारण उनके शरीर का पुर्जा हिल गया है। रवीना से पहले हेमा मालिनी भी प्रदेश की सड़कों को लेकर बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। हालांकि रवीना ने जिस सड़क का जिक्र किया है वो नेशनल हाईवे है, जिसके लिए प्रदेश के मुखिया केंद्र की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। लेकिन रवीना की इस प्रतिक्रिया के बाद अब कम से कम मुख्यमंत्री जी जल्द ही इस सड़क की सुध तो लेंगे ही, क्योंकि मुखिया जी को मालूम है कि भले ही इसमें उनका कोई दोष न हो, लेकिन नाम तो प्रदेश का ही खराब हो रहा है। अब आम इंसान को समाज में हो रही हरकतों से डर लगने लगा है। खास बात तो यह है कि ये डर अब हम और आप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे खाकी के दिलो दिमाग पर भी असर कर रहा है। दिल्ली में हुए गैंगरेप से घबराई इंदौर पुलिस ने 31 दिसंबर की रात सड़क पर बिताई और सुरक्षा के लिए पूरी ताकत तक झोंक दी। खौफ के साए में अब आम इंसान ही नहीं बल्कि खाकी भी है। इस बात की पुष्टि पुलिस की सक्रियता से की जा सकती है। दिल्ली में हुए गैंगरेप से घबराई इंदौर पुलिस ने 31 दिसंबर की रात सड़क पर ही गुजारी। पुलिस का तगड़ा पहरा नए इंदौर के साथ साथ उन इलाकों में सबसे ज्यादा रहा जहां अलग अलग राज्यों से आई छात्राएं रहती हैं। पुलिस ने ऐसे इलाके चिन्हित कर उन इलाकों में 31 दिसंबर की शाम से ही नजरें गड़ा दी थी। पुलिस के निशाने पर वो बिगड़ैल युवा रहे जो लड़कियों के आशियानों के आसपास मंडराने की कोशिश में लगे रहे। इसके अलावा पुलिस की नजरें उन जोड़ों को सबसे ज्यादा तलाशती रही जो नशे में दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा साल के अंत में पुलिस ने उन लोगों को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया जो मोटरसाइकिल पर 3 सवारी लेकर स्टंट करने में माहिर हैं। 3 सवारी चलने वाले बाइक सवारों को पुलिस ने पूरी रात 440 के झटके दिए और कईयों के मेडिकल चेकअप भी करवाए। पुलिस ने 2012 की विदाई और नववर्ष यानी 2013 के आगमन की मध्य रात्रि तक मंचलों की धरपकड़ के लिए अनूठी योजना पर काम किया और वो इसमें कामयाब भी रही। विभाग ने अपने अमले की महिला सिपाहियों को सादे लिबास में तैनात कर मंचलों पर शिकंजा कसा। पहले से मीडिया में आई खबरों की वजह से कुछ मंचलों ने छेड़खानी को अंजाम नहीं दिया। नशे में उन्हें भी ये डर सता रहा था कि कहीं उनके सामने खड़ी लड़की पुलिस वाली नहीं निकल जाए। पुलिस के सारे विशेष इंतजाम दिल्ली के गैंगरेप से उपजे डर में किए गए थे। विभाग को इस बात का एहसास है कि समाज में आ रही विकृति का भांडा हमेशा उस पर ही फूटता है। इंदौर पुलिस की सक्रियता ने ये तो बता दिया कि भले ही दिल्ली पुलिस देश को हिला देने वाली वारदात के बाद भी नहीं सुधर रही है, लेकिन इंदौर पुलिस कोई अनहोनी न हो उससे पहले ही अलर्ट पर आ जाती है। इसका फायदा हमेशा से पुलिस के साथ साथ शहर को भी मिलता है। बात 31 दिसंबर की ही नहीं, इंदौर पुलिस पहले से इसी सूत्र को अपनाए हुए है, भले ही फिर वो किसी डर के कारण ही क्यों न हो। मैरिज गार्डन और उसकी पार्किंग को लेकर एक बार फिर सुर्खियां बनना शुरू हो गई है। पुराने अफसरों ने भी इसी थीम पर काम किया था और फिर अचानक ही सभी मौन हो गए। अब दोबारा जांच के नाम पर मैरिज गार्डन संचालकों को नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। बस अब देखना यह है कि इस बार शहर का क्या भला होता है। शहर में कुकुरमुत्ते की तरह उगाए मैरिज गार्डन एक बार फिर जिला प्रशासन के निशाने पर हैं। मैरिज गार्डनों की पार्किंग को लेकर जिला प्रशासन ने जांच का काम शुरू कर दिया है। प्रशासन की ओर से हो रही ये कार्रवाई दूसरी बार की जा रही है। इससे पहले भी जिला प्रशासन मैरिज गार्डन्स के खिलाफ अभियान छेड़ चुका है। इस बार कलेक्टर आकाश त्रिपाठी मैरिज गार्डन संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मूड में नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने इस बार अपने अफसरों के अलावा इंदौर नगर निगम, यातायात पुलिस और टीएनसीपी के अफसरों को भी जांच के साथ रखा है। इसके पीछे मंशा यही है कि मैरिज गार्डन संचालक किसी भी गली से बच न सके। पहले भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी।
जिला प्रशासन के अफसरों ने होटल सयाजी से लेकर हर मैरिज गार्डन को निशाने पर लिया, लेकिन प्रतीकात्मक कार्रवाई के बाद मैरिज गार्डन फिर उसी हालत में आ गए। बड़ी होटलों के साथ साथ रिंग रोड से लगे सभी गार्डन पार्किंग सर्विस रोड पर ही करा रहे हैं। बड़ी होटलों की तो ऐसी दादागिरी है कि उन्होंने सरकारी सड़कों पर ही ऐसे कब्जे कर रखे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे सारी होटलों के आसपास से गुजर रही सड़कें उनके निजी स्वामित्व की हैं। 3 साल पहले ही खुद एसडीएम विवेक श्रोत्रिय ने सयाजी गार्डन की 35% जगह पर ग्रीनरी हटाकर उसे पार्किंग घोषित करवाया था, लेकिन होटल संचालकों ने कुछ ही दिन बाद हरी भरी घास उगा डाली। जहां से जिला प्रशासन के अफसरों ने घास हटवाई थी, अब वहीं गार्डन संचालित हो रहा है। और खास बात तो ये भी है कि घास हटाने वाले अधिकारी अनेक आयोजनों में वही खड़े रहकर भोजन करते नजर आते हैं। जैसे ही शहर के गलियारों में मैरिज गार्डन की सुर्खी गूंजी, बगैर खबर बांचे ही सभी समझ गए फिर वही पुराना अभियान है जो अब नए साहब के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इस बार अपेक्षाएं कुछ ज्यादा है, यानी ऐसा लग रहा है कि कम से कम ये अभियान फलीभूत होगा। हिंदुस्तान में एक चर्चित कहावत है, वो कहावत है चाय से गर्म केतली। ये कहावत बड़ी सटीकता से उन पर बैठती है जिनके नेता तो बुराई में होते हैं, लेकिन समर्थक है कि उन्हीं के नाम से दम दिखाना नहीं छोड़ते। अब बताइए, जो नेता खुद को पुलिस से नहीं बचा पाए वो अपने समर्थक को कैसे बचा पाएगा? किसी विषय पर बार बार लिखना कलम की धार को भी बोथरा कर सकता है, लेकिन हर बार कोई न कोई ताजा मामला फिर उसी विषय को छेड़ने पर मजबूर कर जाता है। मामला यूं तो कलेक्ट्रेट चौराहे का है और पुलिस कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ ये कि काली फिल्म लगी एक कार को पुलिस ने रोका तो कार चालक यानी जीतू जिराती समर्थक ने पुलिस को ही धमकाना शुरू कर दिया। जिराती समर्थक का ये कहना था कि क्या वो कोई आम आदमी है जो पुलिस उनकी कार से फिल्म उतार लेगी। जिराती समर्थक की हवाबाजी कामयाब होती इससे पहले ही विधायक मालिनी गौड़ समर्थक जिराती समर्थक पर पिल पड़ा। विधायक गौड़ के समर्थक ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली कि जिस तरह से पुलिस ने उसकी गाड़ी की काली फिल्म उतारी है, बस वही कार्रवाई जिराती समर्थक पर होनी चाहिए, वरना वो भी युवा मोर्चा से जुड़ा है, प्रदर्शन हो जाएगा। मामला बढ़ता चला गया। पुलिस तो ठीक है, मालिनी गौड़ का समर्थक जिराती समर्थक पर भारी पड़ता चला गया। अब 4 नंबर में इस बात की चर्चा है कि जब नेता बुराई में रहे तो समर्थकों को ठंडा रहना चाहिए, वरना पुलिस की बारी तो बाद में आती है। मोर्चा का एक कार्यकर्ता भी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पर कुछ इसी तरह भारी पड़ जाता है और नेता की इज्जत 2 कौड़ी की होने में वक्त नहीं लगता। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन और विधायक तुलसी सिलावट का सुख चैन इन दिनों छिनसा गया है। दरअसल दोनों नेताओं को खुद का स्वार्थी दगा दे गया और वो अनजाने में ही अपनों के साथ ही छल कर बैठे। खास बात तो यह है कि दोनों नेताओं की कारस्तानी डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से में ऐसी गूंजी कि अब नाराज नेता दोनों नेताओं से दूर हो गए हैं। अब शिकायत का दौर भी शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आए और इंदौर एयरपोर्ट पर 1 घंटा 10 मिनट तक रुके। एक एक कार्यकर्ता से अलग अलग मिले और नियमित विमान से दिल्ली रवाना भी हो गए। ये बात 27 दिसंबर की है। इसी दिन डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से में नेताओं की कारस्तानी उजागर हुई थी। धीरे धीरे वो नेता जागे जिन्हें सिंधिया के आने की सूचना नहीं भेजी गई थी। सूचना नहीं देने के लिए शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन को जिम्मेदार माना जा रहा है। यही नहीं, दूसरे पायदान पर वो विधायक रहे जिन्हें सिंधिया का खास सिपह सालार माना जाता है। तुलसी सिलावट से भी वो कांग्रेसी नेता नाराज हैं, जो सिंधिया जी से महज इसीलिए भेंट नहीं कर पाए क्योंकि इन्हें जिम्मेदारों ने सूचित नहीं किया था। अब इन जिम्मेदारों के खिलाफ शिकायत दिल्ली दरबार में बैठे सिंधिया जी के पास पहुंच चुकी है। कुछ नेताओं ने दोनों नेताओं की बानगीमय प्रमाण पत्र ग्वालियर यानी महल तक पहुंचा दिए हैं। अब जरा उन नामों पर भी गौर कर लीजिए जिन्होंने सिंधिया जी के लिए सारी गुटबाजी छोड़ उनके अपनों से ज्यादा विरोधियों से किला लड़ाया है। सिंधिया कुनबे की एक भूल के कारण सांसद सज्जन सिंह वर्मा, महेश जोशी, अश्विन जोशी, कृपा शंकर शुक्ला, सीपी शेखर, अनिल यादव, राजेश चौकसे, विपिन खुजनियारी सहित अनेक नेता सिंधिया से नहीं मिल पाए। अब ये सारे नेता सिंधिया से उस वक्त नहीं मिल पाए जब वो खुद मिलना चाहते थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया भी अपने ही एक विधायक और शहर अध्यक्ष के किए पर गुस्सा हैं। दोनों नेताओं ने जो किया उससे एक बार फिर सिंधिया कुनबे से
दूसरे गुट से जुड़े रहे नेता दूर हो गए हैं। ऐसे में दोनों को सिंधिया के कोप का शिकार तो होना ही पड़ेगा। और अंत में बात करते हैं लाचार खाकी की। आपको ऐसा लगता होगा कि यदि कोई खाकी धारण कर ले तो कम से कम उस पर जानलेवा हमला तो नहीं होगा, न ही वह गुंडागर्दी का शिकार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शहर में खाकी लहू लुहान भी हो रही है। जब से ये खबर मीडिया में आई है, शहर के बाशिंदे खाकी की लाचारी की खूब चर्चाएं कर रहे हैं। क्या इंदौर में अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है? आप कहेंगे हाँ, अब इस बात पर भी मोहर सी लग गई है। घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र की है और खास बात तो ये भी है कि थाने से ज्यादा दूर की नहीं है। यहाँ पुलिस लाइन में ही रहने वाले एएसआई बीएल मेढ़ा और उसके भतीजे जितेंद्र पर हमला क्या हुआ, महकमे के साथ साथ ही आम लोगों में भी चर्चा शुरू हो गई। दरअसल एक एएसआई पर पुलिस परिवार के ही कुछ युवकों ने नशे में हमला कर दिया। हमलावर एमआईजी थाने में पदस्थ एसआई नरसिंह बघेल का भतीजा अजय और बेटा महेंद्र है। अजय और महेंद्र शराब के नशे में धुत होकर पुलिस लाइन में ही हंगामा कर रहे थे। जैसे ही एएसआई ने मना किया तो वो पील पड़े। खाकी देखते ही देखते लहूलुहान हो गई। अब बताइए क्या अंतर रहा आम इंसान और पुलिस वालों में? आम लोग जिस तरह के हुड़दंगियों और दारूखोरों से परेशान हैं, उसी तरह खाकी भी परेशान है। पुलिस लाइनों में शाम ढलते ही जो नजारा बदल जाता है, दिया तले अंधेरे वाली कहावत चरितार्थ होती है। क्षेत्र की पुलिस भी ये समझकर लाइन की तरफ मुंह नहीं करती कि वहाँ क्या जाना, वहाँ तो स्टाफ क्वार्टर्स है, लेकिन वहाँ भी दारूबाजों से पुलिस वाले ही परेशान हैं। अब जब से ये खबर घर घर पहुंची है, सभी यही चर्चा कर रहे हैं। समय बुरा चल रहा है, किसी से कुछ न बोलो, बोलोगे तो पीटोगे, क्योंकि पुलिस भी पिट रही है और खुद ने किसी दारूखोर को पीट दिया और ठुकाई कर दी तो खून निकलते ही बैठे ढाले गुंडे कहलाओगे। इसलिए गलियारों में इस बात पर ज्यादा जोर है कि पुलिस ठुक रही है और ठोकने वाले भी पुलिस परिवार के ही दबंग है। मतलब जो हाल खाकी का है वही हाल आम बाशिंदों का। फिर काहे की चिंता? गलियारों से के सभी अंकों को आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए DG न्यूज़।